ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, भावना के अनुसार जगत की अभिव्यक्ति होने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए उल्लू, चमगादड़ आदि जो हैं, इनको दिन में अंधेरा प्रतीत होता है। उनकी दृढ़ मन में ये बात है कि नहीं, जब सूर्य होता है तभी अंधेरा होता है, सूर्य में अंधेरा है। तो क्या है, ऐसे ही किसी को जब वियोग सताता है स्त्री अथवा पुरुष को आपस में, तब इनको चंद्रमा जो शीतल करने वाला है उसमें अग्नि जैसी उष्णता लगने लगती है। चंद्रमा की किरणें भी भावना से अग्नि रूप भाषित होने लगती हैं। और कितने को तो विष भी अमृत बन जाता है। तीव्र संवेग यदि हो जाए तो विष भी अमृत बन जाता है। ऐसा सुना है किसी से कि मीरा जी को जहर दिया गया, पर जहर का असर मृत्यु कर देना ये उनके अंदर नहीं देखा गया। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनको जहर दिया गया था। इसी प्रकार से प्रहलाद को भी जहर दिया गया, पर वो मरे नहीं। कितनों को विष में अमृत की भावना होती है। एक जगह किसी दार्शनिक ने बताया कि भावना का इतना प्रबल वेग होता है कि एक बार एक को बताया कि देखो ये काला सांप है, इसके द्वारा हम तुम्हें डसवाएंगे, तुम्हारी मृत्यु इसी के द्वारा मृत्यु हो दंड तुम्हें दिया जाएगा। और ऐसा करके उन्होंने चूहे के द्वारा कटवा दिया। ऐसा कहते हैं उसके अंदर तीव्र संवेग इस बात का था कि मेरे को सांप ने काट लिया है, मैं मर जाऊंगा, मेरे को जहर फैल जाएगा। ऐसा तीव्र संवेग हुआ का काटा तो चूहा ने था, उसके शरीर में कहते जहर छा गए, मर भी गया। तो क्या है, आप के अंदर तीव्र संवेग जब आता है तब तद घटनाएं घट ही जाती हैं। विष में भी अमृत की भावना की जाए तो विष अमृत बन जाता है और अमृत भी विष बन जाता है। एक जगह ऐसा कहते हैं, एक जगह एक छप्पर बांध रहे थे। पहले अरहर के वो होते थे, रस्सी हुआ नहीं करती थी, होती थी तो अपना सनन बो करके उसकी रेशा निकाल करके खुद ही बट लिया करते थे किसान लोग। बाज़ारों में रस्सियां नहीं मिलती थी तो अपने बट लिया, उसी से जानवर बांधे जाते थे। और छप्पर छानी वाले जो काम हुआ करते थे, जैसे आजकल टीन और बरामदा बनवा लेते हैं लोग सीमेंटेड, पहले तो छप्पर बनाया जाता था फूस का, तो उसमें अरहर की वो जो लकड़ी होती है उसको यूँ यूँ करके ऐंठ करके और यूँ बांध देते थे, और बस 3 साल कहीं नहीं जाता, 3 साल बंधा रहता था। एक बार वो छप्पर को बांध रहा था, कहीं छप्पर टूट गया था, कोई किसान बांध रहा था, और बांधने के साथ में ही एक सांप उसके वो खरफूस में आ जाते थे। पहले बहुत सांप कीड़े भी होते थे, साफ सफाई ये झाड़ियाँ और वो ज़्यादा थे प्राय करके। पहले सर्प के काटने से बड़ी मृत्यु हो जाया करती थी देहाती इलाकों में। अब वो सांप था, उसको यूँ घास के साथ यूँ छप्पर में यूँ करके रगड़ के बांध दिया। और साल भर के बाद में फिर सोचा कि चलो ये छप्पर मिटा करके, पहले मरम्मत के समय बांधा था तो सोचा अगली साल इसको नया बनाए। जब उसको फूस वो खींच रहा था और खींचते समय जब उसने देखा अरे इसमें तो सांप बंधा हुआ है, और उसे याद आया ये जगह ये तो हम ही ने बांधा था और इसमें सांप है। उस समय मेरे को बड़ी तेजी से डंक लगा था, लगता इसी ने काट लिया होगा।
सोचा था इतना कि उसका कहते हैं मूर्छा आ गई, गिर गया, राम राम सत्य हो गया। भावना का बड़ा भारी महत्व है। आप कैसी भावना करते हैं? यहाँ वशिष्ठ जी महाराज को समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष में भी अमृत की भावना होती है और उनको विष भी अमृत रूप हो जाता है, मरते नहीं हैं। इसी प्रकार कटु अम्ल लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। किसी किसी को जो मिर्च है आप खा नहीं सकते हैं, वो 4-6 खा जाएंगे। एक बार यहाँ ऊपर को जो फलती है ना मिर्च, बड़ी कड़वी होती है, एक मिर्च डाल लो 4 लोगों के सब्जी में, वो पर्याप्त है। परंतु वो आया तो वो तो मिर्च पहले से पड़ी थी, एक साधु आया, उसने 4 मिर्चें तड़ातड़ खा गया वही वाली। तो क्या है कि वो भावना के अनुसार कटु अम्ल लवण भावना के अनुसार जैसा होवेगा, जैसी आपकी वासना होवेगी, जैसी आप उसमें भावना बनाएंगे वैसा ही हो जाता है। कटु अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार ही भाषित होते हैं। जो मिर्च हमें बड़ी तीखी लगती है, अभी राजस्थान या हरियाणा के इलाकों में कई जगह वो लाल लाल मिर्च की चटनी बनाते हैं और उसी से रोटी खा जाते। वो भी पहले बाजरा और ज्वार की रोटियां, और वो लाल लाल बटते थे मिर्च, जो देखने से हिम्मत बिगड़ जावे, वो उससे रोटी खा जाते हैं। तो क्या है, उन्हें नहीं वो तीखापन जाओ ना नुकसान करे उन लोगों को। अपने अपने शरीर की संरचना है, उसके अनुसार वो सब झेल जाते हैं। कटु अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है राम जी, तैसा ही भाषित होता है। मन रूपी एक बाजीगर है, ये जादूगर है मन एक। इसने क्या किया है, ये जैसी रचना करना चाहता है, जैसी रचना करना चाहता है तैसी ये कर लेता है। मन में जैसी भावना होती है, सपने का जगत वैसा ही दिख जाता है। इस जन्म में जैसा मन के द्वारा भावित होकर के आप जीवन जी रहे हो बंधुओं, ये जीवन अगला जीवन भी तुम्हारा निश्चय कर रहा है कि आप कैसे होवेंगे, आपका अगला जीवन कैसा होवेगा। आप किसी से पूछो मत, किसी ज्योतिषी के पास मत जाओ, आपका जीवन वही होगा जो आज है। इसलिए अच्छा जीवन बनाओ। आज जो जीवन जी रहे हो, कल का, आज का दिन जिस भावना में गुजरा है और बहुत सारे काम कल के लिए तुम छोड़ दोगे तो कल भी इसी भावना के अनुसार वैसे ही कर्म करोगे। ऐसे इस जन्म में भावना के अनुसार जो आप काम करते हैं, आपकी भावना, आपके द्वारा किए जाने वाले शुभ अशुभ कर्म, आपको जिस देश काल परिस्थिति में आपके द्वारा जो ये कर्म किए गए, जन्मांतर में भी वैसे ही देश काल आपको मिलने वाला है, वैसे ही कर्म करने वाले हैं। जो लेन देन प्यार पूर्वक किया है वही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। उनको प्यार से पैसे दोगे, क्योंकि तुम्हें प्रेम से किसी ने पैसे दिए हैं। इसलिए प्रेम के द्वारा जो तुमने दूसरे का ऋण लिया है वही पुत्र बन करके, और जो व्यवहार तुम अपने स्त्री आदि के प्रति जैसा व्यवहार करते हो, अगला जन्म भी आपको स्त्री बन के तुम्हारा कर्म ही आने वाला है। या ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ये तो कर्म का खेल है। कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तो अपने अपने कर्मों के फल हैं, लेन देन का नाता है। जब लेन देन खत्म हो जाएगा, आपका शरीर शांत हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। अच्छे कर्म अच्छी पत्नी होकर के आपको प्राप्त होती है, अच्छे कर्म अच्छा पति होकर आपको मिलता है। जब आप दूसरों को जमीन जायदाद से लेकर दूसरों की मदद करते आए हो, आपको प्रॉपर्टी अगले जन्म में, इस जन्म में भी, उस जन्म में भी मिलने ही वाली है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी को देते हैं,
आपने अपनी प्रॉपर्टी में किसी को पैर रखने की जगह दी है, मुंह छिपाने की जगह दी है। आपको ये सब मिलने वाला है। आपका जीवन कैसा होगा अगला किसी से मत पूछो, तुम ही अपना निश्चय कर लो। इसलिए ईश्वर की केवल मोहर लगती है, जन्म का निश्चय तो हम और आप स्वयं करते हैं। इसीलिए कहा यम यम स्मरण भावम त्यजितन्ते कलेबरम तम तमे वयति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। आप जैसे जैसे कर्म करते हैं और उन कर्मों के द्वारा जैसे जैसे भावों के द्वारा आप भावित रहते हैं, आप निश्चय करके जानिए आपको वही भावना अंतिम समय में भी आने वाली है। और अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेबरम, अगर भगवान का स्मरण करके जाएं तो कलेबर से छुट्टी मिल जाए। परंतु आप घर गृहस्थी के कार्य और बहुत सारे कार्यों से अपने चित्त को बांधे हुए थे, उसमें चित्त फंसा हुआ था और उसी में भावित होकर के शरीर छूटा है। अगले जन्म में वही काम सेम वैसे ही देश काल परिस्थितियां आने वाली हैं आपके सामने। इसलिए यम यम स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम, जीवन भर जो करते आए उसी भाव में भावित होकर के मरना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा अच्छा हो ये बहुत जन्मों से तुम करते आए, ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, और बाद में सबसे दुखी होकर के संसार से पलायन करना, अतृप्त और अपूर्ण होकर के इस संसार से जाना, ये कब तक? ये पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार मरना जीना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, क्या हल हो सकता है इसका? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धचा, जीवन में अपने सारे कर्मों का निर्वहन भी करो और मेरा स्मरण भी करो, और अंतिम समय में यदि तुम मेरा स्मरण कर सके अंत काले चामामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम या प्रयाति समद्भावम नास्त्यत्र संशया, अंतिम समय में यदि तुम मेरा स्मरण कर सके तो निश्चय करके जानो तुम्हारा ये कलेवर शरीर का मिलना ही झगड़े की जड़ है। न शरीर होता, न धनपुत्र स्त्री आदि पालते, न मकान बनाते, न राग द्वेष होता। ये सुख क्षणिक सुख के चक्कर में पड़ कर के बहुत बड़ी है हानि, कैसी करी नादानी खोए दई जिंदगानी। सतसंगत कबहू नहीं आए, ये विचार करने के लिए श्री महारामायण योग वासिष्ठ विद्यमान है, उसका कभी स्वाध्याय नहीं करना। मनमाने ग्रंथों में मनमाने बातों को सुनते हैं, पर जिससे हमारा कल्याण होना है उसमें मन ही नहीं लगता है, सुनने का जी ही नहीं करता है। कैसी करी नादानी खोई दई जिंदगानी, सतसंगत कबहू नहीं आए, अपने मन की ठानी कैसी करी नादानी। तो क्या है, मन एक बाजीगर है। आप जैसी भावना करोगे, आप जीवन जैसा जियोगे, अगला जीवन भी वैसा होगा। इसलिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। आप जैसा बनाना चाहते हो जीवन वैसा ही हो जाएगा। ये मन एक बाजीगर है, ये जैसा चाहता वैसा ही रच लेता है। इसलिए मन का रचा हुआ जगत मन रूप ही है, ये सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है। दिखने में आ रहा है इसलिए असत्य कैसे कहें, और सदा रहता नहीं इसलिए सत्य कैसे कहें। सत्य कहिए जो विनाशे नहीं है, सत्य तो उसे कहते हैं जिसका विनाश ना हो। पर बचपना जवानी बुढ़ापा करके शरीर ही 3 बार नष्ट हो चुका है। बचपने वाला शरीर नहीं रहा, जवानी वाला नहीं रहा, बुढ़ापा वाला लेके जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष देखने से तो सत्य है, असत्य नहीं लगता है, और नष्ट हो जाने से इसे असत्य कहते हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य और असत्य से सत्य और असत्य भी मन से भाषित होता है। व्यवहारिक सत्य जैसा देखा वैसे कह दिया, बोले सत्य बोले, इसके विपरीत बोलिए बोले असत्य बोले। सत्य और असत्य भी तुम्हारे मन पर टिका हुआ ये,
परंतु सत और असत का भी आश्रय प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है वो तो सत्ता मात्र है, सत्य का भी सत्य है। श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, दृष्टा का भी दृष्टा है। उसको चैतन्य सत्ता कहते हैं। वास्तव में मन के खड़े होने से उसमें जगत देखता है, वास्तव में कुछ बना नहीं, एक चैतन्य सत्ता ही अपने आप में स्थित है। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण मन महात्म वर्णन नाम षष्ठीतमः सर्गः। ओम तत्सत्।